आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लैपिंग, तालियां बजाइए, क्योंकि 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमको मिल गई है और वो भारत की है। भारत की, खैर जाहिर सी बात है, भारत की ही है। तो जीएस पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर, हमारा कोर्स ज़रूर अवेल करें। 490 का कोर्स है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आंसर लगातार चेक हो रहे हैं। आज विरोनिका मैम का सेशन है। फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको मज़ा आ जाएगी। इससे बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं। कहीं पे भी आंसर राइटिंग करेंगे 10 से 15 हज़ार रुपये लगने हैं। तो यूपीएससी निकालना है, हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। चलो, तो सबसे पहले तो भैया बेलूर हम जाएंगे। कहो बेलूर जाओ अभी इसी वक्त कर्नाटक में। वहाँ पे आपको चन्नकेश्वरा टेम्पल, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। सोमनाथपुरा में होयसालेश्वरा टेम्पल जरूर जाना, वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और केशव टेम्पल, ये 3 मंदिर हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा मिला है। चन्नकेश्वरा, होयसालेश्वरा और केशवा, याद रखना है। होयसाला एम्पायर, जो कि 1130 से लगभग 1350 AD तक चला, बहुत ही बड़ा एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी तोड़ने की इस मंदिर को कोशिश की, तोड़ ही नहीं पाया। और इतना खतरनाक ऐसा आर्किटेक्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन हिस्ट्री में ये जो मंदिर है, कमाल धमाल मालामाल, ऐसा हिसाब किताब है। तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये आ गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको बता दूं कि जो चन्नकेश्वरा टेम्पल बेलूर में और होयसालेश्वर टेम्पल हालेबिदु में, दोनों ही हसन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और ये 2014 से टेंटेटिव लिस्ट में है। देखो 5 स्टेप है। सबसे पहले तो टेंटेटिव लिस्ट जाती है, ठीक है। यहां पे जो देश है वो लिस्ट भेजते हैं, ओके, कि कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। तो भारत अपनी लिस्ट जो है वो भेजी हुई है, उसमें बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होता है कि आखिरकार कौन से मंदिर, या कौन से मंदिर कह रहा हूं, कौन से, क्योंकि आपको पता है कि मिक्स्ड कल्चरल और मिक्स्ड होती है, कल्चरल होती है और नेचुरल होती है, ठीक है। तो ये 3 साइट्स हैं। तो इनमें किसको जो है वो नॉमिनेट किया जाए। तो भारत ने पिछले साल जो नॉमिनेशन है, शांति निकेतन तो था ही, साथ ही साथ होयसाला मंदिरों को भी भेजा, ओके। फिर उसके बाद एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी बॉडी आती है यहाँ पे। एक बार नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद देखते हैं, वो लोग आते हैं यूनेस्को की तरफ से। और याद रखिएगा कि ये 1972 में जो यूनेस्को का कन्वेंशन था, मतलब ये बोला गया कि जब हालत बहुत खराब थी कि भाई ये बचेंगी भी कि नहीं बचेंगी, तब उसके बाद यूनेस्को ने बोला कि देखो ऐसा करते हैं कि हम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये वाला कंसेप्ट निकालते हैं। इससे सबसे पहले तो सस्टेनेबल टूरिज्म, और हम पैसे भी देंगे, साथ ही साथ ऐसा नगीना, ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल या ऐसा कुछ जो चमत्कारी हो, जो पहले हुआ ही ना हो और अभी तक वो स्ट्रक्चर खड़ा हो। तो ऐसे कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 10 क्राइटेरिया कल मैंने बताया था जब शांति निकेतन का लेक्चर लिया था। तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का तंगा दे दो, ठीक है। तो फिर यहां पे देशों ने इस यूनेस्को कन्वेंशन को साइन किया, 166 देशों ने, सबने साइन किया। तो जो सिग्नेटरीज हैं वही इसका, ऐसा खैर पूरी दुनिया सिग्नेटरी है। अभी अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है, ठीक है। फिर चाइना आता है आपका, फिर जर्मनी आता है आपका, फिर स्पेन, फ्रांस और इंडिया। लेकिन अब इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो एडवाइजरी बॉडी आती है कि लोग आते हैं, देखते हैं भैया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, मतलब वाकई में। अभी जो 45th कमेटी थी, 45वीं कमेटी जो वर्ल्ड यूनेस्को कमेटी थी, तो इन्होंने अभी ये रियाद, सऊदी अरब, वहां पे इनकी मीटिंग चल रही थी प्रॉपर, और वहां पे इन्होंने ये जो है वो डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर कमेटी जो है वो एक बार एडवाइजरी बॉडी आ गई, देख लिया उन्होंने, फिर कमेटी देखती है और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट करती है कि हाँ भैया आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे अच्छी बात है, बहुत टूरिज्म आता है, जबरदस्त टूरिज्म आता है, मजा ही आ जाती है। और जो तीनों मंदिर हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट करके रखे हैं, सेक्रेट इन सिंबल्स ऑफ होयसाला। तो आप जाएं, जरूर जाएं बेलूर में, मजा आ जाएगी। कल शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिस यूनिवर्सिटी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया एक विजन लेके, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा मिला, ओके। बहुत ही खूबसूरत है। जब आप जाएंगे, द्रविडियन वेसारा स्टाइल है भाई। आप देखिए नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और जब आप नीचे जाएंगे तो वेसारा यानी कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
तो दोनों ही आर्किटेक्चर काफी अलग है। साउथ के मंदिर अलग है, आप यहां पे जाएंगे तो आपको पूरे मंदिर अलग दिखेंगे, ठीक है ना। कई बार हम इसकी बात कर भी चुके हैं। जो टावर होता है ना बहुत ही बड़ा होता है, यहाँ पे समझ लीजिए गोपुरम जो दरवाजा बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो अलग ही हिसाब किताब होता है। जैसे अभी मैं आज जा रहा हूँ भाई, जो भी मुझसे मिलना चाहता है, ठीक है, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करे, क्योंकि मैं रामेश्वरम कन्याकुमारी जा रहा हूँ, ठीक है, चेन्नई भी आऊँगा मैं। तो जो भी जिसको भी मुझसे मिला मीटिंग करनी है तो मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टा पे। तो ये चीज़ है। तो अब ये वही 12th सेंचुरी में इसको बनाना शुरू किया था। 1117 विष्णुवर्धन होयसाला एम्पायर। वैसे तो आपको बता दूं कि नृकृपा ने इस जो एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है। साउथ इंडियन एम्पायर है, इधर चालुक्यास का पतन हुआ और इधर होयसाला जो एम्पायर है वो आया, ठीक है। और केशवा टेम्पल जो है वो सोमनाथपुर, मैसूरी डिस्ट्रिक्ट के सोमनाथपुर में पड़ेगा। वो सोमनाथ दंड नायक ने 1268 जब नरसिम्हा III का रिजीम था तब इसकी स्थापना जो है वो की थी। ओके, तो 3 साइट्स को फिलहाल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा मिला है। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में भारत के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो तो मजा आ जाएगी। क्यों? ये लेक्चर था, छुटकू सा लेक्चर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सवाल बनेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।